छोटी छोटी आदतें हमारे घर और हमारे जीवन को कितना बदल सकती हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:09 से। तो गाइस, यहाँ पे मैं सुबह उठी थी, उसके बाद देखा कि सुबह के 6 बजे हैं, मेरा नींद खुला। तो फिर मैं, हस्बैंड तो है नहीं, तो मैं आगे तुरंत नीचे पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। ये भी हमारी एक छोटी आदतें हैं और ये हैबिट में बन गया है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप मतलब रेगुलर कोई चीज़ आदत पड़ जाती है ना, तो वो हमारे जीवन में अच्छी आदतें पड़ती हैं, तो बड़ा ही उसका अलग महत्व होता है। तो गर्म गुनगुना पानी पीते हुए बच्चों को मैं यहाँ पे जगा रही हूँ। ये भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि है छुट्टी और एक तो पापा नहीं है, तो और भी कोई होता है ना घर में, पापा नहीं रहते हैं तो हस्बैंड जी नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि चलो आज पापा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ डर नहीं है उतना। वो तो और भी फ्रेंकली पापा के साथ रहते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा सा लेट नाइट कल सोए हैं, इसलिए वो उठने में भी उनको टाइम लग रहा है। तब तक मैं यहाँ पे अपना पानी गुनगुना पी लिया था। योगा, मेडिटेशन, फ्रेश वगैरह मैं कर ली थी। ये सारा काम मेरा हो गया फटाफट। ये तब भी उठे नहीं थे, तो मैं सबसे पहले लॉन्ड्री लगाऊंगी। जितने कपड़े हैं, सबसे ज़्यादा तो आज के हस्बैंड जी के हैं, तो इनके कई पैंट शर्ट है, तो उनको मैं एक बार पहले डालती हूँ। क्योंकि इनके जो कपड़े होते हैं ना, कुछ वाइट ज़्यादा रहते हैं, कलरफुल जैसे रहता है ना, जिसमें कलर नहीं निकलता है। जीन्स वगैरह अगर ना साथ में डालने में ना डर रहता है, क्योंकि उनके किसी किसी जीन्स का ना, कपड़े का ना कलर निकलता है। तो जीन्स नहीं है इसमें, जो कपड़े हैं बाकी के वो डाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद बेडशीट वगैरह तो बाद में लगाएंगे। तो क्या है कि इनके जो कपड़े होते थोड़े से गंदे रहते हैं, और बेटा का एक ड्रेस है उसको भी डाल दिया है। और ये धुलेंगे, इसको टाइम लगेगा धुलने में, क्योंकि हस्बैंड लोग के जो कपड़े होते हैं थोड़े से गंदे रहते हैं, कॉलर में, हाथ में, बाजू में, तो उसको 2-3 बार चलाना पड़ता है, तब तक बाकी के काम स्टार्ट करते हैं। तो मशीन लग गया था। इस तरीके से हमारे 2 काम होंगे, साथ में मशीन भी लगा दो तो कपड़े भी धुलते रहते हैं और टाइम की बचत होती है, और बाकी के काम साथ साथ में चलते रहते हैं। तो हम छोटी आदतों की बात कर रहे हैं कि घर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, जिसमें ना क्या होता है कि घर हम साफ़ तो करते हैं, लेकिन वो फैल जाता है, बिखरा हुआ लगता है। मतलब अभी साफ़ किया, आधा 1 घंटे बाद लगेगा ना कि फिर से फैल गया। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना हमारे जीवन में, वो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने में बहुत मदद करती है। तो एक दिन अगर आप सफाई कर लोगे ना, देखोगे आपके हफ्ते भर की जो सफाई है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उसको घर घर को ना अंदर, मतलब बाहर से नहीं कि बाहर बाहर साफ़ कर दिया और अंदर कचरा है, ऐसे फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वो रहेगा ना, तो आपकी जो घर ना कभी साफ़ नहीं दिखेगा। सबसे ज़्यादा तो चीज़ें होती हैं जो बिखरी रहती है, अगर उनको आप समेटोगे नहीं, झाड़ू पोछा सिर्फ कर दिया, तो उससे साफ़ होता नहीं है। सर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर करके रखना अब बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा टिप और ट्रिक अगर फॉलो करोगे ना, तो बहुत ही आसानी से अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो। ये मुश्किल नहीं है, बस ये हैबिट में होनी चाहिए। तो मेरी जो हैबिट है ये है कि मेरा ना हफ्ते का 1 दिन का रहता है टास्क, जिसमें मैं अच्छे से पूरे, जैसे मैंने बांध के रखा है कि एक दिन मैं नीचे का करूँगी एरिया, जैसे लिविंग रूम हो गया, किचन वगैरह हो गया, और भी जैसे नीचे का जो एरिया है, मेरा घर 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो एक नीचे का मैंने फ्राइडे को किया था। आज संडे का मेरा था टारगेट, अपना बेडरूम और इधर का जो ऊपर का एरिया है पूरा क्लीन करने का। तो पूरा तो एक साथ हो नहीं सकता ना, तो इसलिए, क्योंकि देखिए साफ़ सफाई झाड़ू पोछा तो हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से चमकाना चाहते हो हर एक कोना, हर एक चीज़ें, तो नहीं पॉसिबल है। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को बांट करके करती हूँ। और छोटी छोटी जो आदतें हैं मेरी, क्या है ना कि मैं हर जगह से, जहाँ से भी साफ़ सफाई करती हूँ, तो वहाँ से देखती हूँ जो भी डिब्बे खाली हैं, जो भी चीज़ें हैं जो काम की नहीं, उनको हटाती रहती हूँ, सेट करती रहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, अगर आप ऐसे ही बाहर रख दोगे, इसको मैं बाद में रखूँगी या बाद में करूँगी ना, तो वो फिर वहीं रखा रह जाएगा, क्योंकि हज़ारों काम हम हाउसवाइफ के पास होते हैं। तो फिर ये मैं भूल करके इधर से मैं उधर चली जाऊंगी। तो जो काम आपको, जहाँ से आप गुजर रहे हो, वहाँ का सबसे पहले एरिया आप उसको क्लीन करते हुए निकलो। और हमेशा कोशिश करो कि जितना चीज़ सामान, क्योंकि ना जितना ज़्यादा हम घर में भीड़ लगा के रखेंगे ना, उतना ही हमारे पास ना चीज़ें साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा रहेगी। और उसमें है ना, हम
मतलब जो ज़रूरत का सामान नहीं रहता है ना, वो भी हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं। अगर आप हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, 15-15 दिन, जैसा भी आपका टाइम हो, आप मैनेज करते रहोगे ना, तो आप देखोगे ना घर आपका साफ़ रहेगा और आपको जो चीज़ें हैं ना वो कम, मतलब कि क्लटर कम रहेगा आपके घर में। अगर आप इस तरीके से, अगर आप घर का सफाई नहीं करते हो, तो आप देखोगे आपके घर में कब इकट्ठा होता जाएगा सामान और पूरा इकट्ठा भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चले। आपको पता है कि जब हम घर को ना इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से सफाई करते हैं, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ सेट करते हैं, फिर उसमें जो गंदगी निकलती है उसको घर से डिस्कार्ड करते हैं ना, तो जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर क्या है कि अगर हम अपना बाल मेरा बिखरा हुआ है, तेल ऑयल नहीं लगाया है, क्रीम नहीं लगाया है, मुंह अच्छे से नहीं धोया है, कपड़े फटे मतलब ऐसे ही पहन लिया है, जो भी है सिलवटे हैं, तो आप महसूस करोगी आपका शरीर खुद ही आपको कहेगा ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही रिलेट करता है हमारा घर। हमारा घर हमको महसूस कराना चाहिए कि हाँ हमारा घर है, जो बिल्कुल खाली साफ़ सुथरा, खाली मतलब ऐसा नहीं कि घर से खाली, मतलब साफ़ सुथरा, गंदगी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, जहाँ भी आंखें दिखें वहाँ से सुंदर दिखें, पॉजिटिव वाइब्स आए। और जब आप देखो कि हमारे छोटी छोटी जो घर की सफाई करते हैं ना, तो उसमें ना वो चीज़ें क्या होती हैं ना, घर ना हल्का हो जाता है और महसूस होता है कि हाँ साफ़ सुथरा। तो कहते हैं ना कि जब चीज़ें फीलिंग गुड आने लगे अपने को, जैसे हम नहा धो के निकलते हैं, साफ़ सुथरा सुंदर बनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, वैसे ही घर को भी साफ़ सुथरा सजा के रखना चाहिए। तब आप बाहर से कम चमकना तो चाहिए चाहिए, लेकिन तब जाके हमारा घर अंदर से चमकता है। जब हर एक कोने की सफाई होती है, डस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको क्लीनिंग करते रहोगे, चीज़ें जहाँ हैं व्यवस्थित करते रहोगे, तब आपको लगेगा। तो अभी तो मैं बेडरूम कर रही हूँ, आपको देख रहे होंगे, लेकिन अभी हम बाथरूम भी करेंगे। तो बाथरूम के टाइल्स वगैरह कैसे ही, ये सारी चीज़ें हम बाद में भी करेंगे। तब तक यह क्या है कि सर्दियों का मौसम अब चला गया है, तो रजाइयाँ बाहर रखी हुई हैं। तो मैं क्या कर रही थी, 2 दिन से कर रही थी इग्नोर ना, कि आज रखूँगी कल रखूँगी, आज रखूँ कल रखूँगी। इसके वजह से ना मेरा दिमाग में वहीं बैठा था कि ये भरा भरा लग रहा है, तो इसको आज मैं ना रख ही दे रही हूँ, अंदर सेट कर दे रही हूँ। जहाँ से निकाली थी वहीं पे सेट कर दिया, जिससे एक जो प्लेस है जहाँ पे रखा रहता था, ये ज़्यादा सोफ़ा घेरा रहता था, वो मेरा अब खाली हो गया है। और इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को अब धीरे धीरे करके सेट कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कि उधर का पूरा साफ़ सफाई बेडरूम का मैं करते आ रही हूँ, हर एक सामान को हटा हटा करके व्यवस्थित करते हुए करेंगे सफाई। जब आप डस्टिंग कर लेते हो ना, देखो कि ना आपके घर साफ़ सुथरा लगेगा, दिखता रहा होगा। लेकिन जब आप झाड़ू लगा के साफ़ करोगे अपने घर को ना, तब देखोगे कि कितना ज़्यादा गंदगी हमारे घर में था। तब आपको लगे कि ये बाप रे बाप, इतनी सारी गंदगी मेरे घर में थी और मैं कब से सोच रही थी इसको साफ़ करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही थी। लेकिन आप एक दिन बस कर ही दीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ काश मैं ये चीज़ पहले कर लेती। छोटी सी चीज़ है, बस आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें आज करनी है। आप जब टारगेट लगा के रखोगे ना कि हाँ आज इसका बारी है, आज मुझे ये करना है, तो मैं ये कर हो जाएगा। आप देखोगे कितने सारे कार्टून जो पार्सल आते हैं आजकल, तो वो रखे रहते हैं किसी काम के। हाँ इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ये बिकता है ना, तो उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ पेमेंट तो मिल ही जाता है। जब थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा होता तब 2-4 अगर आपके पास रह रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसी काम का नहीं है। मेरे पास इकट्ठा मैं इसलिए करती हूँ कि मेरा जो ऊपर का स्टोर रूम टाइप का बना है, वहाँ पे इकट्ठा कर देती हूँ। मेरे शॉप का भी रहता है, घर का, इनका हस्बैंड जी का भी कुछ काम का रहता है, तब हम 200-400-500 ऐसे कुछ करके वो ले जाता है, तो मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े कार्टून जिसमें रहते हैं, ये तो छोटे छोटे थे, तो वो इकट्ठा होते रहते हैं, फिर वो महीने 2-3 महीने में वो बिक जाता है, जिसमें न्यूज़पेपर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे करते हुए मैंने पूरा झाड़ू और पोछा लगा दिया है। आप देखोगे कितनी ज़्यादा मैंने सीढ़ियों की भी सफाई कर दी, उधर भी बहुत सारे, मतलब बाहर आजकल खुला रहता है ना, तो छत पर लेना बहुत ज़्यादा हवा आता है, उसकी वजह से सीढ़ियाँ गंदी हो जाती हैं। और सफाई करते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस कि आपको ना अच्छा लगना चाहिए। जब आपको काम अच्छा लगेगा तब आप ना मन से करोगे, और मन से करोगे तो खुश भी रहोगे। अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करोगे ना, तो कभी आपको खुशी नहीं मिलेगी। हाँ हम हाउसवाइफ के पास क्या होता है ना कि हमें काम करके ये ना बड़ी ही खुशी मिलती है। तो ढेर सारे कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो लगे हाथ वो भी, आज पर्दे भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि इधर वाले जो पर्दे हैं वो ज़्यादा ही गंदे दिख रहे थे। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो फिर
अलग ही कर्टन लगेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको वॉश करूँगी। और इतना ज़्यादा था नहीं तो मैंने सोचा चलो इसको हाथ से ही धो लेते हैं, क्योंकि इसका रिंग ना ख़राब होने का डर भी रहता है और मशीन में चलाने का कोई टाइम ज़्यादा है नहीं, ढेर सारा रहता तो एक बार में मैं चलाती। अब करेंगे हम बाथरूम की क्लीनिंग। बाथरूम की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि रैक वगैरह, जैसे बहुत सारे लोगों के पास ना देख सकते हैं गंदगी कितना है। मैं कई दिन से इसको इग्नोर कर रही थी कि आज टाइम मिलेगा तो कल टाइम मिलेगा करूँगी, लेकिन देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है। तो इसको इग्नोर करते करते आज मैं न लगे हाथ इसको टाइम निकाल के करूँगी। ये छोटी सी चीज़ें हैं, जब आप करने लगोगे ना तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको समझना है कि हाँ मुझे आज इसको करना है। ये सारे रैकों को ना आप हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। बहुत जगह मैंने किसी के घर में देखा है कि मतलब ये सारे रैकों को ना ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जैसे साबुन निकाल लिया तो उसका रैपर रख दिया, टूथपेस्ट रख दिया, बहुत सारे सामान हैं जो घर में कई लोग हैं तो सब अपने अपने रखे हुए हैं, लेकिन उसको कोई नहीं छूता है, जो पड़ा है वही पड़ा। नहीं, बाथरूम सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जितना ही हमारा बेडरूम है, जितना ही हमारा घर साफ़ सुथरा है, मंदिर होता है, जितना किचन होता है, वैसे ही हमें अपना बाथरूम भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल बाथरूम में फीलिंग गुड आनी चाहिए, तो बिल्कुल साफ़। देखिए थोड़ा सा हार्पिक लगा करके हार्पिक लगा दीजिए, और नहीं तो अगर आपको नहीं लगाना है, जैसे आप सोच रहे हैं कि वो है इसमें बहुत लोग ख़तरनाक मानते हैं, तो उससे क्या है कि आप विनेगर और खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो भी नींबू डाल करके आप अच्छे से सर्फ डाल के बना करके सलूशन उससे भी चमका सकते हो। मेरा क्या होता है कि मैं सिर्फ हार्पिक यूज करती हूँ बाथरूम वगैरह में, क्योंकि जब मैं हार्पिक से करती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, एकदम बिल्कुल चमक जाता है। दूसरा है कि मेरे को एकदम बिल्कुल बाथरूम ना चमकता हुआ रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। और जितने टाइल्स वगैरह हैं जो ना, सब चीज़ों को ना मैं इसी से साफ़ करती हूँ। अब मेरे पास 2 हार्पिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उधर वाला, जैसे कि होता है ना एक और वाला, उधर वाला बाथरूम का इधर वाला यूज नहीं करती। 2 हार्पिक मंगा के रखी हूँ, उसको इधर वाला इधर यूज करती हूँ, उधर वाला उधर यूज करती हूँ। इस तरीके से मैं दोनों बाथरूम यूज करती हूँ। और जब टाइल्स को यूज करना पड़ता है, रगड़ना, साफ़ रखना पड़ता है, तो मैं कोई कपड़ा कॉटन का ले लेती हूँ, उसी में वो लपेट के ऐसे जैसे मैंने किया है ना, सेम टू सेम ऐसे कर देती हूँ। पूरा देखिए बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और चमक जाता है। तो उधर मैंने ना वॉशिंग मशीन हटा कर भी उसके नीचे भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि उसके नीचे भी सफाई उतनी ही ज़रूरी है। जहाँ से बाथरूम चमकाना मतलब हर एक कोना साफ़ रहेगा तभी अच्छा लगता है। और आपको मैं बताऊँ, इतना अच्छा लगता है ना कि साफ़ करने के बाद ना लगता है कि ऐसी सफाई रोज़ होनी चाहिए, लेकिन ये सोचने में नहीं होता है। आप सिर्फ इसको, आप एक छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर हैबिट में डाल दोगे ना, तो आपको इसके बिना ना मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरा दोनों बाथरूम, उधर का भी बाथरूम, इधर का बाथरूम मैंने साफ़ कर दिया था। आप लोगों के सामने है कि कितना टाइम मुझे लगा होगा। अगर आपकी बाल्टी, बकेट ये सब गंदे हैं तो आप इसको भी साफ़ कर सकते हो, उसी से भी साफ़ कर सकते हो, नहीं वही मैंने जो सलूशन बताया है उससे भी साफ़ कर सकते हो। मेरा साफ़ था इसलिए मैंने नहीं साफ़ किया। देखिए कितना चीज़ें ना सेट हो गई। 2-4 चीज़ें थी जो नहीं यूज करना था, उसको मैंने हटा दिया। हर एक चीज़ सामान सेट हो गया है यहाँ पे, और एकदम बिल्कुल चमक गया आज बात। डीप क्लीनिंग, डीप क्लटरिंग कितना आसान चीज़ है ना करना, बस हम यही कर नहीं पाते, इसी के वजह से हमारे जो घर हैं वो गंदे दिखते हैं। तो बस बिल्कुल आसान तरीका है, आप अपना करके आप अपने घर को अंदर से भी चमका सकते हो। तो बस नहा धो करके मैं फटाफट आ गई थी, पूजा किया और अच्छे से भगवान जी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि इनके बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता है। और इनका आशीर्वाद रहेगा तो हर काम बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी रहेगी घर में, और हर काम अच्छा होगा। 9 बजने वाला है आज, लेकिन साफ़ सफाई सारा काम हो गया। बस जा रहे नाश्ता बनाने, बच्चों को बोल दिया नहाने के लिए, तो वो नहाएंगे, नहा के उतरेंगे तब तक मेरा नाश्ता बन जाएगा, क्योंकि भी है टाइम है 10 बजे से पहले वो आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों नहाए धोएंगे तब तक टाइम लगाएंगे, क्योंकि यार संडे है, सबको बाल धोना है, अच्छे से नहा धो के आएंगे। चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में कुछ हेल्दी सा बनाऊंगी, जिससे ना मतलब 2 चीज़ें बनाऊंगी, जिसमें मैंने ना 2 तरफ कढ़ैया चढ़ाया हुआ हो, तो आप देख सकते हैं। तो आज बनेगा एक तरफ पालक का साग। पालक का ला करके हस्बैंड जी रख के गए थे, और ये मैंने ना सोचा कि अपने लिए क्या अकेले के लिए बनाऊं, लेकिन मैं सोची ना आज बनाती हूँ, और जिससे ना बेटी भी खा लेगी, और रुद्र को खाना होगा तो थोड़ा बहुत खाएगा, नहीं बहुत सारे ऑप्शन है वो खा लेगा। और चावल से ना जो होता है ना, ये
पालक का साग बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है मुझे। तो आज मैं बनाऊंगी यही, क्योंकि हस्बैंड जी रहते हैं ना तो वो नहीं खाते हैं, फिर उनके लिए मुझे दाल भी बनाना पड़ता। तो मुझे ना साग खाने का मन था, आज मैं बना रही हूँ। इधर इसको छाट के काट के अच्छे से धो लिया था, 3 4 5 पानी धोया है, तब जा कर के कचड़ा निकला है। आजकल मिट्टी भी आने लगी है। तो इधर मैं बना रही हूँ उपमा, और इसमें वेजिटेबल उपमा बनाऊंगी अच्छे से, बिल्कुल सब्जियां वगैरह डाल करके, मटर और मूंगफली भी डाल दिया था, कड़ी पत्ता और राई डालना भूल गई थी, तो ये मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि ना राई से जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आता है। और नमक हल्दी डाल देंगे, और ज़्यादा कुछ मसाला तो पड़ता नहीं है। सूजी को अच्छे से मैंने पहले ही भून लिया था चटकने तक बढ़िया से, और इसके बाद अब इसमें भी थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद अब डालेंगे पानी, और ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। सिर्फ आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको खाना पसंद है नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सब खा लेते हैं। ब्रूद रही थोड़ा सा है, लेकिन वो भी फिर भी ना धीरे धीरे खाना सीख गया है, क्योंकि जब आप बनाते रहोगे खाते रहोगे ना तो बच्चे धीरे धीरे ना हैबिट में आए, वो भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा साग भी बन करके रेडी हो गया है। पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है और फिर उसके बाद गल जाता है। तो उसको मैंने बुलाया, क्योंकि ये नहा धो के आया है, और आज ये फिर से उलन अभी स्वेटर पहन के आया है। अभी ये ना आधा 1 घंटे बाद देखेंगे तो ये निकाल देगा, क्योंकि उसको गर्मी लगने लगेगी। तो अभी तो फ़िलहाल जब नहाओ धो ना तो सच में थोड़ी सी ठंडक रहती है, लेकिन फिर गर्मी लगने लगता है। तो यहाँ नाश्ता बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी है, और सब लोग हम लोग बैठ के खाए हैं। अपर्णा भी आने वाली भी आई नहीं थी। और इसके बाद यहाँ पे कलर्स टीवी में आजकल लाफ्टर शेफ चलता है ना, तो रुद्र ना उसको बहुत पसंद कर आता है उसको, तो वो देखता रहता है और धीरे धीरे खाता रहता है। तो यहाँ पे दूध भी आ गया, तो वो भी चढ़ाया मैंने। अब चलते हैं ऊपर छत पे, तो देखिए गमलों की क्या हालत हो गई है। मतलब फूल तो इतना बढ़िया निकल ये वाला खिलता है, अभी मुरझा रहा है। इसको ना मुझे नीचे लेके जाना है, क्योंकि धूप ना वाकई बहुत ज़्यादा होने लगा है छत पे, आप देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी एकदम बिल्कुल लग रहा है ना दोपहरिया हो गया है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े भी डाल दिए थे, अब बाल को थोड़ा सा सुखाएंगे, क्योंकि यहीं पे बाल ना धूप में सूख जाएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ लग रहा था। मैं सोची ऐसे ही ये बाल मेरा सूख जाएगा। अब आकर के सबसे पहले बेडशीट बिछाते हैं, लास्ट में दिखाते हैं कैसा लग रहा है अभी कमरा। और साफ़ सफाई का मतलब करने के बाद अभी तो सेट कर रही हूँ, मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ। और आप लोग कैसे कैसे सफाई करते हैं, क्या आपको पसंद आता है, मेरा जो सफाई का जो तरीका है वो आप लोगों को हेल्पफुल लगा कि नहीं, ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, जिससे मुझे भी लगे कि, और मेरे लिए कोई अगर टिप्स और ट्रिक हो तो भी बता दीजिएगा। नया जो अगला वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप लोग ज़रूर बताएं, जिससे मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे। तो चलिए यहाँ पे सेट हो गया है, काल ने भी सेट कर दिया था। देखिए ये है फाइनल लुक। तो आई होप आज का व्लॉग आपको हेल्पफुल लगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। और लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन है वो भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया हो।